दीदी कौन है, इनका नाम क्या है? ये दीदी अब बताएंगी अपना इंट्रोडक्शन, नाम वगैरह सब कुछ। What is the point of degeneration? What allows creation? Is it out of some incompleteness or total completeness? Is creation in need? इसका जवाब बेसिकली, क्योंकि ये वाला जवाब जो है वो ज्ञान के परे है, तो जवाब दे तो सकते हैं, दिया भी है बहुत सारे वेद के अंदर भी, उपनिषद के अंदर भी, हर जगह पे दिया हुआ है। बट इन अ वे इसका जो जवाब है ना, वो तुम्हारे पास ही होगा कि क्रिएशन तुम कैसे कर रहे हो। तुम अपने अंदर जाके तुम देखोगे कि तुम क्रिएटर है कौन, तुम ही तो क्रिएटर। तो वो क्रिएशन भी तुम ही कर रहे हो, तो तुम कैसे कर रहे हो? तुम दूसरे से क्यों पूछ रहे हो? तो अपने अंदर जाके देखो तुम कैसे क्रिएशन करते हो। बियॉन्ड माइंड। प्रीति ऐसे ही होती है, लौट के आती है। प्रीति आगे कितनी है तुम्हारी, एज कितनी है तुम्हारी? मैं इस बॉडी की एज की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी एज की बात कर रहा हूँ वो समझो। यू एंड आई आर सिमिलर, सो आई थिंक यू नो व्हाट आई मीन। पता नहीं यार एज कितनी है। मतलब कई बार तो मैं ध्यान में ऐसे महादेव से बोला, महादेव मैं कौन हूँ बताओ। कल भी हम ये पूरे दिन ना, कल परसों इनके साथ बैठ के बस यही बातें कर रहे थे, क्योंकि मेरे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूँ। लाइक मैं ये भी हूँ मैं वो भी हूँ, बट मैं हूँ कौन? ये आपको नहीं पता कि आप कौन हो? नहीं मेरे को नहीं पता मैं कौन हूँ भाई, चले गए। कैसे पता करेगा? क्योंकि वो सिर्फ हुआ जा सकता है ना। मतलब मैं जो भी हूँ वो मैं हो रहा हूँ अभी। तो तुम उससे अंदाजा कर लो कि मेरी एज कितनी है। तुम्हारा टंग ट्विस्टर मैंने तुम पे अप्लाई कर दिया। मेरे महादेव प्रणाम आज का हिंदी में करने की कोशिश करते हैं ना। अब इनको हिंदी थोड़ी कम आती है, इसलिए फिर वो इंग्लिश में हो जाता है। बताइए आप अपने बारे में। I'm a fellow seeker. And Seeker of what? seeker of truth, seeker of knowledge. And I'm here as here. आप यहाँ पे कैसे आए? कहाँ से मिले थे आप मेरे को? I met you in during हिंदी में बोलो। हम महाशिवरात्रि में मिले थे in ईशा महाशिवरात्रि में। क्यों मिले आप ऐसे? आपका एक ये सारी चीजें आप खुद ही बताओ ना, आगे से सवाल पूछवा रहे हो। आपका एक वायरल वीडियो देखा था, एक ही वीडियो देखा था। ऐसा लगा कि मुझे मिलना है इससे। ओके, बहुत क्लैरिटी है, नहीं ऐसा लगा था, तो इसलिए। और मेरे बारे में इतने सारे लोग कुछ कुछ बोलते रहते, फिर उससे डरे नहीं आप कि ये तो ऐसा इंसान है, तो वैसा है? नहीं, उसमें एक ही वीडियो देखा था ना, उसमें था कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत क्लैरिटी। वो पहले वाला जो वीडियो था। फिर आपको मिलने आ गई। नहीं यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? बताओ तो इनको कि आप यहाँ तक आप कैसे पहुंचे? हाँ, उसके बाद हम डिस्कशन करें on various topics on Dhyana Yoga, and I used to watch all your streaming, what you were doing. So I used to ask you regularly questions. So you were patiently answering, not discarding any questions. So after that, I asked you if I can come and support you in your whatever you're doing. So you took a while to decide. Yeah, I took a while to decide. बहुत परीक्षा ली मैंने। परीक्षा ली। और देखो, तुम सही में तुम मेरे पास तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तुमको सुनने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तुमको सुबह से शाम तक ईगो को मैं बर्दाश्त करता नहीं हूँ, तो मेरे पास जो रहता है उसकी ईगो अपने आप खत्म होती रहती है। कि यदि कभी भी ईगो में फंसे और किसी बाहर के ऐसे बंधन वंदन इस सब चक्रों में फंसे, तो फिर मैं इनको सीधा मैं अपनी लाइसेंस निकाल दूंगा, देख लो, तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। Lot of tough tests. Lot of tough tests to pass. I did not know at that time that there were tests. So later you said that those were the tests. वो टेस्ट ही है ना, वो इमेजिनेशन में, आपके इमेजिनेशन में वो डालना कि अच्छा ये हो गया तो देख ये भी हो सकता है मेरे साथ, ये भी हो सकता है। तो मेंटली प्रिपेयरिंग है ना, मानसिक रूप से कि हाँ क्या आप सही में
समझ रहे हो कि वो क्या जिंदगी होगी। मेरे साथ रहोगे तभी आप देख रहे हो कि बहुत सारा अभी तो, क्योंकि वो फेम की वजह से अलग हो गया। मान लो फेम नहीं भी होती तो भी वो इतनी इजी जिंदगी तो मैं पहले भी नहीं जीता था ना। हम्म, पहले भी ऐसे ही लाइक ज्ञान के अपना पूरे दिन काम करते रहना, उसमें साधना करना, पढ़ते रहना, बहुत सारी चीजें, मंत्र वगैरह करते रहना, सेम जो अभी करे ना। अभी बस थोड़ा सा ये नाम वाम वो सब जो भी बोलते हैं लोग वो सब हो गया है। ये आपने सारी परीक्षाएं पार की, पता नहीं, वो आप बताएंगे ना। अरे शिल्पा, तो यहाँ पे पहुंच गए ना आप, मतलब। हाँ पहुंच गए, फिर भी टेस्ट रहेंगे ना। तो पहुंचते पहुंचते रास्ते में भी आप सोच रहे थे कि पता नहीं पहुंचूंगे कि नहीं, हाँ रास्ते में। वापिस भेज दिया तो, हाँ वापिस जाके मना कर दिया तो। हाँ, वो सब था, वो सब था मन में आने के बाद। अभी भी है। अभी भी है। कब वापस भेज देंगे, अभी भी है। हम्म, हाँ, like वहाँ उतना, like I didn't think that it would be so hectic to work here, like as a volunteer. इन्होंने जैसे यहाँ पे मिली थी ना, तो इन्होंने मेरे से, मैंने इसे पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए जिंदगी में, तो इन्होंने बोला था डिसोल्यूशन। तो मैं इसको उसी चीज को बार बार इंश्योर कराया कि मगर देखो मेरे साथ तुमको सिर्फ और सिर्फ यदि मतलब मरना है तो तुम्हेरे पास आना। क्योंकि मैं तो लाइक मरने की साइड ही जा रहा हूँ, डिसोल्यूशन की साइड ही जा रहा हूँ। मैं तो अपना कर्म पूरा कर करके कि भाई बस इस संसार से यार हो गया बहुत। यार रोज सुबह उठना, खाना खाना, फिर से वही चीज करना, फिर से पढ़ाई करना, जो तुमको पता है कि एक ही चीज जान सकते हो कि कुछ भी नहीं जान सकते, फिर भी सब चीजों को जानना, फिर भी सारी चीजें समझाना, फिर से असुरों को मारना। हम लोग कितने बार मारेंगे मतलब। लेकिन मैं यहाँ तो लाइक डन हो गया है वो सारी चीजों से। अब जितना भी बचा खुचा कर्म है लाइक वो पूरा कर रही है में, कि जितना बचा खुचा है सारा पूरा आ जाए। क्योंकि वैसे आप देखोगे ना तो विष्णु भी तो बार बार इनकारनेट होते हैं ना। अब आप सोचते हो विष्णु भी बेसिकली कर्म की साइकिल में बंधे हुए हैं। उन्होंने वचन दिया ना श्री कृष्ण ने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि मतलब जब जब धर्म के आने की तब तक मैं आऊंगा। आऊंगा मतलब क्या, मुक्त तो वो भी नहीं है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कभी तो वर्त भी ले। क्योंकि वो मुक्त क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने धर्म से बंधे हुए हैं। उनका धर्म क्या है, विष्णु का धर्म टू मेंटेन, पालक, संसार के पालक। तो वो जब तक वो विष्णु के धर्म में रहेंगे तब तक उनको काम करना ही पड़ेगा इधर उधर। क्योंकि वो धर्म के हिसाब से चलती है ना पूरी। धर्म मतलब कि अपनी जो प्रवृत्ति है, अपनी जो प्रकृति है, उसके अनुसार होना। कि अग्नि का, जैसे मैं सुबह आपको समझा रहा था कि अग्नि, जब तुम मान लो ये गैस अपना धर्म नहीं निभाएगी तो हम उसमें गैस में आग लगा के, और आग उत्पन्न नहीं होगी, आग अपना धर्म नहीं निभाएगी गर्म करने का, तो फिर हम ऊपर से लेमन राइस कैसे बनाएंगे। वो सब चीजें अपना अपना धर्म निभा रही ना। धर्म निभा रहे मतलब दे आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर। Yes, you have written in your book. असली धर्म की व्याख्या भी वही है कि अब देखो सेम पानी है, सेम पानी को हम झरना बोल देते हैं, कभी कभी नदी बोल देते हैं, कभी तालाब बोल देते हैं, कभी समुद्र बोल देते हैं। क्यों? Because based on the size, shape. साइज, शेप एंड मूवमेंट ऑल्सो। साइज एंड शेप के हिसाब से झरना नहीं बनता ना, झरना तो मूवमेंट के हिसाब से ही बनता है। कि ऊपर से एकदम से पानी गिरेगा तो झरना बोलेंगे। मतलब वो नदी ही है, Yeah, moment. बट वो अलग टाइप की मूवमेंट होगी तो उसको हमने अलग से क्लासिफाई कर दिया। तो मतलब नदी बेसिकली बिना मूवमेंट की नदी हो सकती है। नहीं. तो जो नदी का धर्म है वो क्या है? To flow. टू फ्लो। वो फ्लो होने की वजह से ही वो नदी है। वो अपना प्रकृति, अपनी नेचर को फॉलो कर रही है फ्लो होने का, इसलिए वो नदी है। राइट।